फिर भी अगर वॉइस मेरी प्रॉपरली आ रही है तो एक बारी लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। और सभी लोगों का जी वेलकम है जी आज के सेशन के अंदर। और सामने एक इंस्ट्रक्शन दिखी हुई है कि सिट इन क्वाइट इन्वायरमेंट, यूज हेडफोन्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बी अटेंटिव, बी इन लर्निंग मोड एंड अटेंड कंप्लीट सेशन ऑफ 1 आवर। ये इंस्ट्रक्शंस इसीलिए लिखी हुई हैं ताकि अगर आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इन्वायरमेंट आपका क्वाइट नहीं होगा तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगी। हेडफोन्स यूज नहीं करेंगे तो प्रॉपरली सुनाई नहीं देगा, अटेंटिव नहीं रहेंगे तो ध्यान कहीं और चला जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर माइंड हमारा लर्निंग मोड पर नहीं होगा तो भी नहीं। अटेंड कंप्लीट सेशन ऑफ 1 आवर, आपको 1 घंटा ये सेशन को प्रॉपरली अटेंड करना। 1 घंटा, हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे, पर आई थिंक इतना तो आप सभी लोग एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं कि इस बिजनेस में आप ग्रोथ कैसे ले सकते हैं। ठीक है जी, तो हम ट्रेनिंग की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नाम मेरा रोहित सलूजा है और बेसिकली मैं पटियाला आप से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस के अंदर एज अ मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहा हूँ। और इस बिजनेस का एक्सपीरियंस आज नियर अबाउट 5 इयर्स का हो चुका है। और जो मेरी मंथली इनकम है आज नियर अबाउट 3 lakhs प्लस पर मंथ की है, कि महीने का मैं 3 लाख से ज्यादा इस बिजनेस के अंदर अर्निंग कर रहा हूँ। और इस बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा इंसेंटिव्स आते हैं कि जिसमें आपको ट्रिप्स वगैरह मिलते हैं, है ना। तो वो भी क्वालिफाई किया हुआ है, कार प्लान 1-2, मतलब कार लेने के लिए कंपनी आपको कुछ पैसे पे करती है कि आप चाहे कार ले सकते हैं चाहे कुछ भी कर सकते हैं, तो वो भी क्वालिफाइड है 1 और 2 लेवल। तो अगर मैं इस बिजनेस के पहले की अगर आपको थोड़ी सी जर्नी बताऊं, तो इस बिजनेस से पहले 5 इयर्स पहले मैं जॉब करता था एक्सिस बैंक के अंदर एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। मैंने 2 साल जॉब करी एक्सिस बैंक के अंदर। और 2 साल जॉब करने से पहले अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीकॉम प्लस एमबीए क्वालिफाइड इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो क्वालिफिकेशन भी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो अच्छी क्वालिफिकेशन थी। बट कई बार होता है ना कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पैसा अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाते हैं, बट एट द एंड क्या होता है उसका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिल पाता। मैंने भी अपनी पढ़ाई के ऊपर 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बट कहीं ना कहीं 5-10 लाख लगाने के बाद जितनी मैं डिजर्विंग सैलरी थी वो मुझे ऑफर नहीं हुई। मेरा सैलरी पैकेज ऑफर हुआ 11,500 पर मंथ की सैलरी। और 2 साल के अंदर अगर मैं अपनी ग्रोथ की बात करूं अपनी जॉब सेक्टर के अंदर तो 11,500 से 14,500 पे पहुंच गया होगा। क्वाइट शॉकिंग लग रहा होगा। और कई बंदे जो मेट्रो सिटीज के अंदर होंगे वो सोच रहे होंगे यार इतनी सैलरी तो पॉसिबल ही नहीं है। बट मैं अगर आपको बता दूं यू आर इन मेट्रो सिटी, मैं मेट्रो सिटी में नहीं हूँ। मैं एक पंजाब का एक छोटा सा शहर है पटियाला, वहां से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज या इतनी ज्यादा कंपनीज इंडस्ट्रीज नहीं है। नो डाउट अगर मैंने एमबीए की हुई है, मैं मेट्रो सिटीज में जॉब करता तो मुझे सैलरी पैकेज 25-30 हजार का भी मिल जाता। बट एज जैसे मेट्रो सिटीज में अगर हम जॉब करता तो वहां पे 30 हजार सैलरी भी सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि रहने का खर्चा बहुत ज्यादा है, सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी है, ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्टली होता, फूड भी कॉस्टली होता, और जो मैं फ्लैट लेता वो भी कॉस्टली होता। पर इसीलिए मैंने वो उस चीज को चूज ना करके अपने पटियाला शहर में जॉब चूज करी। बट आपको भी पता है 14,500 में कि कौन सी जिंदगी चल जाती है, नहीं चलती, मेरी भी नहीं चल रही थी। तो मतलब मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं था। और आप में से काफी स्टूडेंट्स मेरे साथ रिलेट कर रहे होंगे कि इतना पैसा लगाने के बाद उतनी अच्छी जॉब नहीं मिली। और काफी ज्यादा एम्प्लॉयज भी मेरे साथ रिलेट कर रहे होंगे कि यार इतनी कम सैलरी में गुजारा नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं भी आपकी तरह मैं कोई और अपनी जॉब के साथ काम फाइंड आउट करना शुरू कर दिया, तो मुझे ये बिजनेस मिला। और ये सोशल मीडिया के जरिए मुझे ये बिजनेस मिला था। फेसबुक के ऊपर राहुल सर ने पोस्ट डाली थी, मैं उस पोस्ट पे कमेंट करके राहुल सर को मैंने कांटेक्ट किया जिनकी आपने कल ट्रेनिंग लगाई। वो मेरी ग्रेट अपलाइन है जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज करी और इस बिजनेस के बारे में बताया। और मैं भी सोशल मीडिया के जरिए बिल्कुल अननोन थे मेरे लिए, फिर भी एक अननोन बंदे पे मैंने भरोसा भी किया और एक ऐसे बिजनेस पे भरोसा किया जहां पर लाखों रुपए इस बिजनेस के अंदर मैं कमा सकता था। बट स्टार्टिंग में जैसे लाखों रुपए बताया जाता है तो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी धीरे धीरे जब आप ट्रेनिंग लगाते जाओगे तो विश्वास भी बनता जाएगा, सब कुछ होता जाएगा। फिर मैंने इस बिजनेस की स्टार्ट करी। मेरी पहली मंथ की अर्निंग थी जो इस बिजनेस से 7,000 रुपए, क्योंकि मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा था। फिर मैंने 2-4 महीने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया, मेरी इस बिजनेस से अर्निंग जो है 20-25 हजार को क्रॉस कर गई।
फिर मैंने थिंक आउट किया कि अगर पार्ट टाइम में 20-25 हजार आ सकता है तो फुल टाइम में 50 हजार भी आ सकता है। फिर मैंने उसके बाद अपनी जॉब को क्विट किया। पहले मैंने अपनी जॉब को क्विट नहीं किया क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा भरोसा कम होता है यार, एकदम से मैं अपनी जॉब छोड़ के इस बिजनेस को नहीं कर सकता था। तो स्टार्टिंग में एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया। बट पार्ट टाइम स्टार्ट करने के बाद जब मेरी अच्छी इनकम यहाँ से हुई, फिर मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम कर दिया। और फुल टाइम करने के बाद 1 साल के अंदर जो मेरी अर्निंग है वो 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गई। क्वाइट शॉकिंग। जो मैं 2 साल में अपनी जॉब में नहीं कर पाया, और शायद 15-20 साल में भी जॉब में ना कर पाता जहां पर मैं काम कर रहा था, इस बिजनेस के अंदर सिर्फ 1 साल ने पहुंचा दिया। दिस इज पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं बहुत महान बंदा हूं, नहीं। अगर मैं महान होता तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म में कामयाब हो जाता। प्लेटफॉर्म में दम होता है, और कहीं ना कहीं हमारी खुद की मेहनत होती है जो एक इंसान को लाइफ में कामयाब करती है। बट कहते हैं ना, वो एक लाइफ में एक डिसीजन होता है जो बंदे को आगे बढ़ाता है। तो मैंने भी इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था, और डिसीजन लेने के बाद 1 साल में यहाँ तक पहुंचा। और 2 साल के अंदर लगभग 2 लाख रुपए की एवरेज अर्निंग हो गई इस बिजनेस से। उसके बाद 2023 की कुछ इनकम है ना, 3 लाख से ऊपर की आप चेक करो। पिछले 2 साल से मैं 3 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग हर मंथ ले रहा हूँ, है ना। उसके बाद अगर मैं आपको लास्ट 3 मंथ का पे आउट बताऊं, वो भी 3 लाख से ऊपर है, 3.25 लाख, 3.5 लाख ऐसे। और 3 मंथ की अर्निंग लगभग 10 लाख से ज्यादा हो गई। तो ये बिजनेस ने मुझे दिया कि आज महीने का सोचो 3 लाख से भी ज्यादा आ रहा है। और कहीं ना कहीं अभी एज ही क्या है, अभी अनमेरिड है ना, अनमेरिड है, सिंगल है, सिंगल होने पे इतना पैसा आ रहा है, आप सोचिए। तो दिस इज पावर ऑफ दिस बिजनेस। मेरे अंदर पावर नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर पावर है, इस प्लेटफॉर्म में पावर है। फिर मैंने इस बिजनेस से, आप ऑब्वियसली अगर इतना पैसा कमा रहे हैं तो पैदल तो घूमेंगे नहीं, बाइक पे घूमेंगे नहीं, तो फिर गाड़ी बाय करी इस बिजनेस में। जुलाई 2023 के अंदर, ये छोटी सी वीडियो है 1 मिनट की, आप चेक करिए। मिशन के बारे में बता रहा हूँ, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, अपनी स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ। कई बार बंदा सोचने लग जाता है यार अपने बारे में ही बताई जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ 5-7 मिनट ही हुए हैं। तो अपने बारे में इसलिए बताते हैं ताकि आपको एक इंस्पिरेशन मिले कि यस, अगर ये सामने बैठा हुआ लड़का जो हमें ट्रेनिंग दे रहा है, ये बिल्कुल मिडिल क्लास से उठकर आज, अगर आज इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता है, तो हम भी हो सकते हैं। मेरे दिखाने का मेन मतलब ये होता है कि अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर, जिसकी सैलरी 14,500 थी, वो उठकर इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है, तो हर एक बंदा जो आज इस ट्रेनिंग के अंदर बैठा है ना, हर एक बंदा इस बिजनेस के थ्रू कामयाब हो सकता है। बट बात वहां आएगी कि आप इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हो या नहीं लेते। क्लियर है जी। तो सब वेलकम है जी सभी लोगों का, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर जो आपको एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देगा, ठीक है, जैसे हम लोगों को दिया। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले यही है कि आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग। जैसी भी आप आज जिंदगी जी रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर, एक हाउसवाइफ लाइफ के अंदर, एक जॉब लाइफ के अंदर, या एक शॉपकीपर लाइफ के अंदर, जो भी आज आपकी लाइफ चल रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अगर नहीं सेटिस्फाइड तो एक बारी लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। और कहीं ना कहीं अगर आप सेटिस्फाइड होते ऑलरेडी, जो आपको अभी जिंदगी चल रही है अभी आपकी, तो शायद आप इस ट्रेनिंग में ना होते और सेटिस्फेक्शन में जिंदगी चल रही होती। इस ट्रेनिंग के अंदर वही बंदा बैठा होगा, और वही बंदा एंड तक बैठेगा जो अपनी लाइफ को डिससेटिस्फाइड से सेटिस्फाइड लाइफ बनाना चाहता है। समझ रहे जी। और वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल, सब कुछ अनप्रडिक्टेबल है। किसी का, कोई बंदा जॉब कर रहा होता है ना, उसकी जॉब चली जाती है या उसकी सैलरी कट ऑफ हो जाती है ना, अनसर्टेन है जिंदगी। एक बंदा अच्छा बिजनेस कर रहा होता है, एकदम से बिजनेस में रिसेशन आ जाता है। एक बंदा अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है, बट उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाता है। मतलब अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से एक बंदा आज बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है। और फ्यूचर की एक बंदे को बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि महंगाई बढ़ी जा रही है, पर सैलरी में उतनी इंप्रूवमेंट हो नहीं रही। बेसिक सैलरी कम से कम 25-30 हजार होनी चाहिए, बट लोगों को 7-7, 8-8 हजार पे जॉब करनी पड़ रही है। फ्यूचर इज ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल, उसकी टेंशन में बंदा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। सेहत लोगों की खराब होती जा रही है। कोरोना वायरस के बाद लोगों के अंदर बीमारियां, हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। मनी, पैसे की इतनी कमी है, बैंक पे लोन चल रहे हैं, कोई एक्टिवा ले रहा है उस पे लोन चल रहा है,
कार ले ली उस पे लोन, होम लोन, शादी के लिए लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। मतलब पूरी जिंदगी बंदे की ईएमआई में फंसी हुई है। अगर एक बंदे की आज 50,000 की सैलरी है, 50,000 में से 20-25,000 तो उसका ईएमआई जा रही होगी किसी न किसी चीज की। उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसकी टेंशन अलग है। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जिसके वजह से एक बंदा बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है। और आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, कि आप ऐसे ही जैसे चल रही है लाइफ वैसे ही आप पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? कॉम्प्रोमाइज करना कभी बुरी बात नहीं है, बट कॉम्प्रोमाइज पूरी जिंदगी करते रहना, आई डोंट थिंक इट्स। कहते हैं एक बंदा गरीब घर में पैदा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी गलती नहीं है। बट अगर एक बंदा गरीब मर रहा है, फिर तो उसकी प्रॉब्लम है ना यार। उसको जिंदगी के 60 साल मिले, 50 साल मिले या 40 साल मिले, वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता था, बट नहीं किया। इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज में प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्रोमाइज पूरी लाइफ करना इज अ प्रॉब्लम। तो अगर आप 1 साल 2 साल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, उसके बाद थोड़ी सी आपके अंदर लाइफ में चेंज आ रहा है, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा, आपकी ख्वाहिशें पूरी होनी स्टार्ट होगी, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। बट आप चेक करिए, अगर आप काफी टाइम जॉब करते होगे तो क्या आप आज भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? है ना? या अगर आप स्टूडेंट, आप चेक मिलिए क्या आज भी वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, मिलिए क्या आज भी वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो आपको पता लग जाएगा कि आप जिंदगी भर ऐसे रहना चाहते हो या एक आप ड्रीम लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। जी, अगर आप ड्रीम लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो एक बार फिर लाइक का बटन प्रेस कर देना। तो देखो, लाइक का बटन मैं इसलिए प्रेस नहीं करा रहा कि मुझे लाइक्स मिल रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसलिए प्रेस करा रहा हूँ, मुझे एक्टिविटीज का पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चैट बॉक्स नहीं है, ठीक है। और हाउ टू चेक अ गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी। अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छा ड्रीम लाइफस्टाइल चाहिए और कॉम्प्रोमाइज लाइफ से बाहर आना है, तो आपको एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट है। और करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी कौन सी हो सकती है, कैसे पता लगेगा? जब हम उस करियर अपॉर्चुनिटी की पहले बैकग्राउंड चेक करेंगे, दैट मींस प्रोफाइल। फिर उस बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है वो चेक करेंगे, इज इट गुड और नॉट, वो चेक करेंगे। फिर एट द एंड आता है प्लान। और ये 3 चीजें हैं, इस 3 में से पहली 2 चीजें मैं आज आपको समझाने वाला हूं। पहली 2 चीजें, जो तीसरी चीज है वो आपको कल पता लगेगी। आई विल टेल यू अबाउट दी प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या है इस कंपनी की, और प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या वो यूजेबल हैं, और क्या उसकी मार्केट में ग्रोथ अच्छी चल सकती है। ये दोनों चीजें मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और लिटरली अगर आपको ये सारी ट्रेनिंग अगर आपने लगा ली, आपकी माइंडसेट 100% बदलाव आ जाएगा, 100% चेंज। प्रोफाइल कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। मैं एक ऑर्डिनरी इंसान आया था, आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो ये कंपनी है। क्लियर है जी? और हमारा जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो यूएसए में है, स्कॉट्सडेल एरिजोना में हेड ऑफिस है। इसकी एक पिक्चर लगाई हुई है, क्रिसमस तक की पिक्चर है, कि लाइटिंग से पूरा सजा हुआ है, और बहुत ही बड़ा ऑफिस है। कंपनी का हेड ऑफिस है जो यूएसए के अंदर। और कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत सॉलिड है। सबसे पहला, प्रेजेंस इन ओवर 150 कंट्रीज। 150 कंट्रीज में कंपनी का चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि 150 कंट्रीज में ये कंपनी चल रही है। और आप चेक करिए, अगर आपके 150 शहरों में भी बिजनेस होते ना, आप अपने आप को कितना बड़ा इंसान मानते। समझ रहे हैं जी? पर कंपनी का बिजनेस 150 देशों में चल रहा है। 150 देशों का मतलब क्या है? 150 जो देशों की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने कंपनी को अपनी कंट्री में काम करने के लिए दिया, है ना, लीगल अथॉरिटीज दी, सारी चीजें, सर्टिफिकेट्स दिए कि आप हमारी कंट्री में काम कर सकते हो। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, अगर किसी भी कंपनी ने लॉन्च करना है, पहले गवर्नमेंट उस कंपनी को पूरा चेक करती है, क्या ये कंपनी जेन्युइन है, क्या इसके प्रोडक्ट जेन्युइन है। एक एक चीज जब गवर्नमेंट ऑफिशियल चेक करते हैं, फिर सर्टिफिकेट्स देते हैं, सारी चेकिंग होती है, प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग होती है, फिर जाके वो कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है। तो आप सोचिए, 150 देशों की गवर्नमेंट ने जब चेक किया हो गया और उनको सब कुछ बेस्ट लगा, इसीलिए कंपनी को आने दिया, तो कंपनी का लेवल क्या होगा? और हम सोच रहे हैं हमें घर बैठे बैठे इतना बड़ा कंपनी मिल गई, इतना बड़ा बिजनेस मिल गया, और ये नॉर्मली बिजनेस होगा, ऐसा नहीं है। नो डाउट आपको घर बैठे बैठे इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट बनने का मौका मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी ही कंपनी होगी, है ना। बट ये कंपनी एक इंसान को रंग से राजा बनाने का दम रखती है ना। 150 देशों में चल रही है। स्टार्ट कब हुई? 13 मई 1978, 1978। और इंडिया में
2000 सन से चल रही है और ऑलमोस्ट 46 साल हो चुके हैं कंपनी को मार्केट में काम करते हुए। 46 साल, आप या मेरे में से किसी की उम्र भी नहीं होगी कईयों की 46 साल, बट कंपनी हमसे भी पुरानी है, सोचो आप। और हम कई बार सोच रहे हो कि कंपनी ना भाग जाए। कंपनी तो भाग रही है, एक देश से 150 देश में एक साल से 46 साल से भाग रही है। कंपनी तो दौड़ रही है, बट अगर हम भी कंपनी के साथ काम करेंगे तो हम भी दौड़ेंगे। ठीक है जी। और 1978 में कंपनी की जो टर्नओवर थी पहले साल की, $1 मिलियन, बहुत कम होती है। आज 20-25 हजार करोड़ की टर्नओवर, 20-25 हजार, बहुत बड़ी बात होती है 20-25 हजार। कैश रिच, नो डेट, कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर कोई आप में से बिजनेस स्टडीज जिस बंदे ने पढ़ी होगी उसको पता होगा कि नो डेट बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, नो डेट। वरना आप देखो जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों नहीं है, वो भी लोन पे चल रही है। उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का लोन लिया हुआ कंपनी चलाने के लिए, बट फॉरएवर कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो मतलब दिवालिया निकलने के चांस ही नहीं है, क्योंकि लोन नहीं है। जब लोन होते हैं जिन कंपनीज के ऊपर, वो लोन रीपे नहीं कर पाते ड्यू टू लॉसेस, इसीलिए कंपनी दिवालिया हो जाती है या बंद हो जाती है। समझ रहे हैं जी। और 70+ रिजॉर्ट्स हैं यूएसए में, यूरोप में, अफ्रीका में। ठीक है। और कंपनी के 4000 से ज्यादा इंटरनेशनल 5 स्टार, 7 स्टार ऑफिस हैं पर्सनली ओन्ड। और इंडिया में 21 से ज्यादा ऑफिस हैं। और हमारा इंडिया का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो बैंड्रा मुंबई में है, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के अंदर आता है। और कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। ठीक है जी। इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी का क्या है जी, बैकग्राउंड है। 150 कंट्रीज, 4000+ ऑफिस वर्ल्ड वाइड, जापान, फ्रांस, ये मैं छोटी सी बिल्डिंग्स दिखाता हूं आपको। यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर, यूएई में, है ना, टर्की के अंदर फॉर एवर लिविंग, वियतनाम के अंदर फॉर एवर लिविंग, उसके बाद इंडोनेशिया फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, कोरिया फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, कोरिया, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, सोचिए अलग अलग कंट्रीज में, इराक, सेंट्रल अमेरिका, जापान की देखो बिल्डिंग कितनी बड़ी है, आप फ्लोर्स गिनते गिनते थक जाओ। कोलंबिया, ऐसे कंपनी के 4000 से ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑफिस है, 4000 से ज्यादा। क्लियर है। 70+ रिजॉर्ट्स, ये रिजॉर्ट्स के नाम है: बैडलैंड्स इन, बिग बैंड रिजॉर्ट, ब्राइट कैनियन लॉज, सीडर पास, रेड कैनियन विलेज, मोरमन लेक लॉज, ग्रैंड कैनियन, मिनट मैन। मतलब ये रिजॉर्ट्स कंपनी के जो रिजॉर्ट्स हैं उसके ये नाम है। तो आप इस चीज अंदाजा लगा लीजिए, एक कंपनी का जो बैकग्राउंड है ना, वो अपने आप में कंपनी की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। कहते हैं कंपनी की प्रोफाइल, अगर आपको अपना करियर बहुत बढ़िया बनाना है तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग। तो आपका जो करियर है वो भी स्ट्रांग बनेगा। और कहीं ना कहीं जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितनी स्ट्रांग कंपनी होगी, जितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी होगी, उतना ही सिक्योर आपका फ्यूचर होगा। क्यों? जितनी स्ट्रांग कंपनी होगी फाइनेंशियली, उसके बंद होने के चांस नहीं होंगे। और अगर कंपनी के बंद होने के चांस नहीं है, तो आपका जो करियर है ना उस कंपनी में 100% नहीं, 200% सिक्योर है, 200% सिक्योर है। और इंडिया की हिस्ट्री बताऊं, 2000 सन में इंडिया में स्टार्ट हुई, आज 21-22 ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और हमारे इंडिया में 20 लाख से ज्यादा लोग फॉरएवर कर रहे हैं। और इंडिया की टर्नओवर 800 से लेके 1000 करोड़ के बीच में रह रही है इस टाइम। और जो बैंड्रा की प्रॉपर्टी है मुंबई की, वो परचेज्ड बिल्डिंग है, वो रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है, परचेज्ड बिल्डिंग है। 2009 के अंदर वो बिल्डिंग परचेज कर ली थी, फॉरएवर कंपनी है। और इंडिया में अब तक 8000 से ज्यादा मिलीनियर्स बन चुके हैं, और कम से कम हजारों कार प्लान अचीवर्स हैं। करोड़ों रुपए कंपनी बांट चुकी है अभी तक, है ना। जितने 24 साल हुए हैं, 24 साल में इंडिया में करोड़ों रुपए ये कंपनी बांट चुकी है, बहुत बड़ी लेवल के ऊपर। क्लियर है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कंपनी को तीसरे बंदे पर मार्केट में क्या चल रहा है, कंपनीज क्या करती हैं, किसी से प्रोडक्ट बनवाया, अपनी सील लगाई, कि उसको बेचना शुरू कर दिया।
बट कंपनी फॉरएवर ऐसे नहीं कर रही। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही है, एलोवेरा खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। 7500 एकड़ का लैंड है, 7500 एकड़ का लैंड, हर साल इसमें एलोवेरा उगाया जाता है। आप चेक करें सारी बंदे कितनी देख रेख से एलोवेरा उगा रहे हैं। और ये पोल्यूटेड फ्री जोन है। क्यों पोल्यूटेड फ्री जोन क्यों है? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो एलोवेरा होती है ना, एलोवेरा को हवा से चाहिए होता है कि हवा से उसको कलेक्ट करनी होता है। अगर हवा प्रदूषित होगी तो एलोवेरा प्रदूषित हो जाएगा। आपके घर के बाहर भी एलोवेरा लगा होगा, आपको लग रहा होगा उसको तोड़ के खा ले, नहीं। जो एलोवेरा होती है उसके अंदर अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आती हैं, अगर वो एलोवेरा आपको अच्छा बनाना है, उसकी हवा अच्छी होनी चाहिए, हवा, क्योंकि वो हवा एब्जॉर्ब करता है। और अगर हवा गंदी होगी, आप वो एलोवेरा खाओगे कोई फायदा नहीं है, वो 0% है, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। तो हवा साफ होनी चाहिए, और उसका एटमोसफेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए, वहां पे ठंड बर्फ ऐसा कुछ भी ना हो। जो ये डोमिनिकन रिपब्लिक नाम की प्लेस है ना, जहां पर ये लैंड है, वो एरिया बहुत अच्छा है, उसमें कोई बर्फ नहीं पड़ती, कुछ भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। और हमारे इंडिया में ये बिजनेस ग्रो क्यों करेगा, ये कंपनी ग्रो क्यों करेगी, है ना? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम बेसिकली दो चीजों में डील करते हैं। हम लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, और हमारे बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हमारे जो है इंडिया में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग एम्प्लॉयड नहीं हो रही। तो ये क्या करेगा, ये बिजनेस लोगों को रोजगार दे रहा है, तो ये बिजनेस तो तोड़ेगा। और आज हमारे इंडिया के अंदर हेल्थ बहुत ज्यादा लोगों की खराब हो रही है, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और ये मेजर ट्रेंड्स हैं। और ये जो इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं, इसने हाईएस्ट मिलियनियर्स प्रोड्यूस करे हैं अभी तक, हाईएस्ट मिलियनियर्स। और बड़े सारे ट्रेंड्स ऑलरेडी पहले आ चुकी हैं, और अभी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आगे आपको फैक्ट बताऊंगा क्यों। जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो बिजनेस आज बंदा करेगा ना, उसकी ग्रोथ 100% नहीं, 200% सेफ होगी, जो आज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का बिजनेस करेगा। अगर आपको मेरे ऊपर डाउट है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी के साथ समझा देता हूँ। अगर आपने आज से 10-20 साल पहले देखा हो, मार्केट में कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं था, न्यूट्रिशनिस्ट की कोई दुकान नहीं थी, कोई कोर्स नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, जिम थे ही नहीं, है ना, जिम जुम कुछ भी नहीं खुले होते थे, नॉर्मली चल रहा था। बट अगर आप आज का सिनेरियो देखोगे, न्यूट्रिशनिस्ट खुल चुके हैं आज, हेल्दी रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, जो अपने बर्गर के ऊपर, पास्ता के ऊपर, सबवे के ऊपर लिखते हैं कि इसमें इतने न्यूट्रिशन है, इतनी कैलोरीज है, इतना ये है। क्यों? लोगों को समझ में आ गया, हेल्थ और न्यूट्रिशन का लोग बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। इतने कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, इतना फैट मिलेगा, ये मिनरल मिलेगा, सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है। हमारे पटियाला में भी एक रॉयल न्यूट्रिशन हाउस है, वो सारी चीजों पे लिख कर देता है कितनी कैलोरीज हैं, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है। क्योंकि सबको समझ में आ गया, लोग हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन पूरा पूरा ले रहे हैं। और जिम जिम इतने खुल चुके, क्यों? लोग अपनी आज के टाइम में सेहत का ध्यान रख रहे हैं, समझ रहे हो, सेहत का ध्यान रख रहे हैं। और पहले बड़े सारे बूम आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी का बूम चला गया, .com रेवोल्यूशन का बूम चला गया, आज किस चीज का इंडस्ट्री? हेल्थ न्यूट्रिशन। तो इसको मिस नहीं करना। वेलनेस रेवोल्यूशन, जैसे मैंने बोला, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में क्या आता है? वेलनेस। और वेलनेस का फ्यूचर क्या है? मैंने गूगल पे स्टडी किया, द वेलनेस टूरिज्म इज प्रोजेक्टेड टू रीच $1.2 ट्रिलियन बाय 2027। और आज 2025 चल रहा है, 2 साल रह गए, $1.2 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी ये इंडस्ट्री। पर बात वहां है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, बट मैटर करता है क्या आज आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन के खुद ग्रो करना चाहते हैं? और ये मैं भी नहीं कह रहा, पॉल्स एंड पिल्जर जी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन जो इंडस्ट्री है ना, वो वेलनेस की होने वाली है। और हु इज पॉल्स एंड पिल्जर? ये कौन है? पॉल्स एंड पिल्जर है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। आपको पता है, अर्थशास्त्री हिंदी में बात करूं तो मैं, कि जो अर्थव्यवस्था को देखता है और उसके ऊपर मतलब एडवाइस देते हैं एक तरह के, कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो एडवाइस
किससे लेते हैं? इकोनॉमिस्ट से एडवाइस लेते हैं कि कौन सी पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए, कौन सी फाइनेंशियल पॉलिसी लॉन्च करिए, कौन सा बिजनेस, सारी चीजें वो बताते हैं। और ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल्स एंड पिल्जर, चाहे आप इनके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर मैं आज अभी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ इज हेल्थ, कोई बंदा हमसे से बोर तो नहीं हो रहा, क्योंकि सेहत की बात आने वाली है ना थोड़ा सा, इसलिए अगर आप बोर भी हो रहे हैं तो अपने लिए क्लैप कर दो, ताकि थोड़ा सा आप जाग जाओ। बट आई थिंक अगर कोई बंदा ग्रो करना चाहते है और जेन्युइनली सीखना चाहता है ना, तो वो बोर नहीं होता। क्यों? वो आज इस बिजनेस से क्या सीख रहा है? यही चीजें तो सीख रहा है। कई लोगों को बहुत ज्यादा फास्टली हरी होगी कि सर जल्दी जल्दी बताइए काम कुम क्या है। देखो जल्दी जल्दी कोई चीज नहीं होती। हम टीवी में भी ऐड आती थी 2 मिनट में मैगी तैयार, तो आप रियलिटी में चेक करो 2 मिनट में मैगी भी नहीं बन रही। और हम 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर चाहते हैं हमें इतना बड़ा बिजनेस पता लग जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो बंदा 2 डेज लर्निंग का पेशेंस रखेगा, उसको पता लगेगा ये बिजनेस क्या है, उसको पता लगेगा ये एक जेन्युइन बिजनेस है और कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत अच्छी है। क्लियर है जी? और अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है आपके घर में भी कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज हो। आजकल मैं देख रहा हूँ हर घर में एक आधी हेल्थ चैलेंज जरूर है। तो आज जो मैं अभी बातें बता रहा हूं ना, ये आपके घर में भी काम आने वाली, तो ध्यान से समझना जी उसको। हेल्थ में क्या क्या आता है? एक मेडिसिन आते हैं, एक न्यूट्रिशन आता है। मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, न्यूट्रिशन न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है। मेडिसिन में आते हैं दवाइयां। जब एक बंदा बीमार होता है वो दवाइयां खाता है, डॉक्टर के पास जाता है और दवाइयां ले आता है। न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं बीमार होने से बचने के लिए बंदा न्यूट्रिशन फुलफिल करता है, लाइक सब्जियों से, फ्रूट से, दाल से, रोटी से, दूध से। किस लिए पीता है? ताकि उसके बॉडी के न्यूट्रिशन फुलफिल हो पाए। और एक बंदे को बीमार कब होता है इंसान? क्योंकि जो जिस तरीके से वो जी रहा होता है। एक बंदा जीवित क्यों है? जब उसको हवा अच्छी मिल रही है, पानी अच्छा मिल रहा है, खाना पीना अच्छा मिल रहा है। अगर मैं 20 साल पहले चला जाऊं, हवा बहुत अच्छी थी, पोल्यूशन नहीं था हवा में। आज आप इंडेक्स चेक करो अपने शहर का, आपको पता लग जाएगा हमारा इंडेक्स बहुत खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स। पानी पानी इतना गंदा हो चुका है कि नॉर्मल टैप वाटर नहीं पी पा रहा इंसान। खाना इतने ज्यादा जहरीला हो गया कि हर एक, आप जितने भी विलेजेस के अंदर आप जाओगे जहां पर ये उग रहे हैं, सामान उग रहा है, सारी जगह केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं। तो तीनों में से आप चेक करिए क्या चीज सही है? कुछ भी चीज सही नहीं है। और अगर आप हेल्थ स्टैटिस्टिक चेक करो हमारे इंडिया के, तो सर्वे हुआ 5.8 मिलियन इंडियंस डाई बिकॉज कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट, लंग डिजीज ईच ईयर। हर साल 58 लाख लोग मरते हैं, 58 लाख लोग। और ये मैं नहीं कह रहा, 58 लाख लोग। और उस 58 लाख में से 17 लाख लोग तो हार्ट डिजीजेस के कारण मरते हैं। तो क्या हम चाहते हैं हमारी हेल्थ ऐसे ही खराब होती रहे? अगर आप नहीं चाहते तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दें, ताकि मुझे पता लग जाए इतने लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ कंडीशन को सही करना चाहते हैं। क्लियर है जी? और कॉजेज क्या है? फर्स्ट, हेल्थ कंडीशन क्यों है? कहते हैं दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में हमारा पटियाला आगे है। समझ रहे हैं? मतलब कितने ज्यादा पोल्यूटेड एयर है। अगर आप पूरे वर्ल्ड की पोल्यूटेड एयर चेक करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के कितने टॉप 50 के अंदर हमारे इंडिया के इतने शहर आ जाएंगे, आप चेक कर लेना चाहे। समझ रहे हैं? पानी की बात करूं, पानी में बढ़ रहा आर्सेनिक, यूरेनियम, सेलेनियम, इससे ब्लड, स्किन कैंसर, हार्ट और किडनी की बीमारियों का खतरा। ये मैं बोल रहा हूं, अखबार की फोटो है, पंजाब लिखा हुआ है, पंजाब से हूं ना मैं, तो पंजाब की अखबार आएगी तो वही पढ़ूंगा ना, है ना? तो उसका लिखा हुआ है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी जमीन में जाने से हानिकारक पदार्थ घुल रहे हैं पानी में। क्या आप पानी को साफ कर सकते हैं? हाँ, फिल्टर लगे हुए हैं, है ना? पर फिल्टर भी खराब हो जाता है। पर क्या हवा को साफ कर सकते हैं? नो, हम हवा को साफ नहीं कर सकते। और अगर मैं केमिकल फूड की बात करूं, रिफाइंड, जो हम घर में रिफाइंड यूज करते हैं, उसमें हाइड्रोजन साइनेट मिला बनाता था सरसों तेल, किया गया सील। फिर लिखा एक अखबार में आई, कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं जहरीली सब्जियां। मतलब सब्जियां जो हम खा रहे हैं, जिसको हम मानते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि भाई तू सब्जियां खा, फल खा, अच्छा लगेगा तुझे, पोषण मिलेंगे, सब कुछ होगा, बट वो भी नहीं मिल रहा। आप चेक करो कितनी चीजें खराब हो रही हैं। कोक पेप्सी में कैंसर। तो आप ये देखिए,
हवा को साफ कर सकते हैं, पानी के लिए हमारे घर में फिल्टर लगे हुए हैं, जो खाना पीना खा रहे हैं उसको पेस्टिसाइड यूरिया के छिड़काव से नहीं रोक सकते, तो क्या कर सकते हैं? और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी सब्जी मिले जिसके अंदर पेस्टिसाइड यूरिया ना हो, तो आपको वो 3-4 गुना महंगी मिलेगी। मतलब अगर आज सेब 100 रुपए किलो मिल रहा है आपको, तो अगर आपको बिना पेस्टिसाइड यूरिया वाला सेब चाहिए वो 300 रुपए किलो मिलेगा, क्योंकि मैं लेता हूँ ना, स्पेशल छिड़काव ना हो वो वाला फ्रूट मंगवाते हैं। अगर आलू आज 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो वो वाला आलू 70 रुपए किलो मिलेगा। समझ रहे जी? मेरे पास पूरी लिस्ट आती है इस चीज की कि ये इतने रुपए, और सारी 3-3 गुना रेट है उसके, क्योंकि वो स्पेशल उगाया जाता है। पर ऑब्वियसली अगर इतनी कमाई नहीं है तो वो ज्यादा वाला यूज नहीं कर सकते। भाई 400, क्या कहते हैं, 300-400 रुपए किलो एप्पल कहाँ यूज कर लेंगे? अगर हफ्ते में एप्पल खा रहे हैं किलो, तो 4 हफ्ते में कितने हो गए? 1000 रुपए का एप्पल थोड़ी खा जाएंगे पूरे महीने में। तो इतना महंगा कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बस वही कर सकता है जिसकी आमदन 1 लाख से ऊपर होगी, वो अफोर्ड कर सकता है अपने घर में 15,000 की हर महीने सब्जियां। क्लियर है जी? और जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? मेडिसिन खाते हैं। पर अगर मैं आपको बताऊं, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डज नॉट क्रिएट क्योर्स, दे क्रिएट कस्टमर। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर रही, एक आपको दवाई लग जाएगी जो आपको पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। दिस इज व्हाट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कर रही है। और आपको डॉक्टर के चक्कर कितनी बार लगाने पड़ेंगे? बार 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 बार। आप में से काफी लोगों की मम्मी पापा, आप चेक करो यार, वो दादा दादी जी, नाना नानी जी, आपके कितने सालों से दवाइयां खा रहे होंगे, पर क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। क्योंकि दवाइयां तो बीमारी को रोक भी नहीं पा रही आज के टाइम में। हाँ, थोड़ा बहुत स्टॉप कर देती हैं। पहले क्या होता था, जब एक बंदा दवाई खाता था ना, उसकी बीमारी वहीं पे रुक जाती थी, है ना? बट आज क्या हो रहा है? दवाइयां बंदा खा रहा है, बस फर्क इतना आ रहा है, जो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़नी है वो होली होली बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, पर बढ़ जरूर रही है। चाहे बंदा दवाइयां भी खा रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है? मेडिसन इज नॉट हेल्थ केयर, फूड इज हेल्थ केयर, मेडिसन इज सिक केयर। जो दवाइयां हैं वो हेल्थ इंडस्ट्री में नहीं आता, वो सिक इंडस्ट्री में आता है। पर जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारा हेल्थ इंडस्ट्री में आता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मेडिसन? नो, इसका सोल्यूशन है न्यूट्रिशन। आपको आपके अगर दादा दादी से पूछोगे कि दादा दादी जी 30-40 साल पहले कोई बीमारियां होती थी, वो कहेंगे नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हवा साफ, पानी साफ, खाना अच्छा, बंदे को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहे थे। और अगर बंदे को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहे हैं तो क्या होगा? अब अगर बंदे को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेंगे तो उसकी बॉडी फिट रहेगी, बीमारी नहीं लगेगी। बट आज क्या हो रहा है? आज बंदा इसीलिए बीमार हो रहा है क्योंकि खाने में जहर आ रहा है, सब कुछ जहरीला हो रहा है, कोई चीज अच्छी नहीं खा रहा है इंसान। जहर खाई जा रहा, खाई जा रहा, खाई जा रहा। अमृत कहाँ है? अमृत पी नहीं रहा बंदा। अमृत बंदे को लगता है मैंने कोका कोला पी ली वो अमृत हो गया, अब तो खाना पीना है, कोका कोला साड़ देगा पूरी आंतें। समझ रहे हो मेरी बात को आप? सोल्यूशन क्या है? एक आप लाइन देखो, ये थॉमस एडिसन की लाइन है, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स। ड्रग का मतलब मेडिसिन में जो ड्रग होता है वो उसकी बात कर रहे हैं। बट रेदर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिसीज विद न्यूट्रिशन। कि जो फ्यूचर का डॉक्टर है ना, वो एक बंदे को ड्रग से सही नहीं करेगा, इनफैक्ट वो न्यूट्रिशन से बॉडी को सही करना शुरू कर देगा। और आजकल ये होने लग गया आजकल ये, कि एक बंदे को दवाई खाने नहीं पड़ रही, वो नॉर्मल चीजों से सही होने लग गया, न्यूट्रिशन से सही होने लग गया। जब एक बंदे ने देखा मैं अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज लेकर आता हूं, मेरी बॉडी अपने आप सही होने स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बोर तो नहीं हो रहा कोई? कपिल शर्मा शो चला दें हम यहाँ पे? अगर नहीं हो रहे बोर, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीखने के लिए रेडी हैं। तो वी आर वेरी लकी कि वी हैव वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। और इंडिया हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, सबसे बड़ी। विटामिन सप्लीमेंट की इंडियन मार्केट इज 30,000 करोड़ की, पर्सनल केयर की 60,000 करोड़ की, वेट मैनेजमेंट की 60,000 करोड़ की। और फॉरएवर किस में डील कर रही है? हेल्थ ड्रिंक्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर। हम ये 5 सेक्टर में डील करते हैं। समझ रहे हैं जी? और हमारे प्रोडक्ट कोई ऐसे ही नहीं बने हुए कि मुंह उठा के बना दिए।
सारे प्रोडक्ट्स के पीछे सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, नोबल प्राइज डॉक्टर्स, नोबल प्राइज लॉरिएट डॉक्टर फरीद मुराद जिसने आरजी प्लस बनाया हमारा, डॉक्टर नैन्सी स्टिलिंग, है ना, आर्कटिक सी बनाई, वर्ल्ड रिनोन ओमेगा 3 एक्सपर्ट जॉन डाइवर, आर्कटिक सी हमारा ओमेगा 3 बनाया, वुमेन्स हेल्थ एक्सपर्ट शेरी टोरकोस, इन्होंने बताया, IHBC IFHBN न्यूट्रिशनिस्ट ITEC एडवाइजरी बोर्ड मेंबर डॉर पाकर, मतलब बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर्स ये प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड कर रहे हैं। इफ योर डाइट इज रॉन्ग, ये लाइन को बड़े ध्यान से समझना, इफ योर डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन आर ऑफ नो यूज, एंड इफ योर डाइट इज राइट देन मेडिसिन आर ऑफ नो नीड। कि अगर आपकी डाइट खराब है ना तो दवाइयों का कोई यूज नहीं है, और आपकी डाइट सही है तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा होगा आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो हमारा डॉक्टर है ना, जैसे क्या हुआ, मेरा भाई था उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई थी, तो हम डॉक्टर के पास गए, उसने क्या करा, उसने दवाई भी दी कि ये डेली खानी है, पर उसके साथ उसने न्यूट्रिशन ऐड कर दिया। तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं कहा ये किस चीज का पत्ता है, कहते ये ओमेगा 3 का पत्ता है। तो मैं कहा ये दूसरे वाला, कहता है इसमें कैल्शियम है जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा। मैं कहा ये दोनों अपने पास रख दो, मेरे पास ये वाली है। कहता आप दिखा देना, आप गलत यूज ना कर लेना। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा जाता हूँ। तो मैं अपना लेके आया, है ना, आर्कटिक सी दिखाया उसको, साथ में फॉरएवर की वो दिखाया, क्या कहते हैं, एक डेली वाला टैबलेट आता है वो दिखाया मैंने, है ना। तो उसने देखा कि, फिर उसको बताया कि इसमें ओमेगा 3 है, ये फिश ऑयल वाला। तो कहता है ये तो बहुत अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो मतलब डॉक्टर क्या कर रहा है, दवाई अकेली काम नहीं करेगी, उसको भी पता है कि साथ में न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप? अब फॉरएवर किस चीज में डील कर रही है, फॉरएवर में एलोवेरा ड्रिंक्स आती है, ये एलोवेरा से बनी हुई है, एलोवेरा। और फॉरएवर कोई नॉर्मल एलोवेरा यूज नहीं करती, 300-400 प्रजातियां होती हैं एलोवेरा की, 300-400 प्रजातियां, जिसमें से फॉरएवर कंपनी यूज करती है बारबा डेंसिस मिलर का। किसका जी? बारबा डेंसिस मिलर का यूज करती है, जो सबसे बेस्ट वैरायटी मानी जाती है एलोवेरा के अंदर। और एलोवेरा आपको पता होगा कि पुराने टाइम के अंदर जब महाराजे रानी महाराजे के टाइम में एलोवेरा को जख्मों पे लगाया जाता था कि वो जख्म भर देता था बहुत फास्टली, है ना। तो एलोवेरा बहुत पुराने टाइम से लोग यूज कर रहे हैं, ये आज की प्रजाति नहीं है। और एलोवेरा बहुत ही बढ़िया होता है, बट बात वहां है उसको बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का। अब एलोवेरा आपको हो गया हमारे इंडिया में भी मिल रहा है, हमारे बाहर भी लगा हुआ है। तो जो मैंने बताया था कि एलोवेरा को उगने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, और उसमें सारी जो हमें खुराकी तत्व चाहिए उस एलोवेरा में आने में कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं। और हमारे इंडिया वाले 3-4 साल वेट नहीं करते, 6 महीने में पौधा अपनी हाइट ले लेता जितना उसकी होनी चाहिए। बाकी जो 3-4 साल उसको लगते हैं ना, वो उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आने में लगते हैं। पर इंडिया वाले थोड़ी वेट करते इतना, काटो, 6 महीने में काट के एलोवेरा डाल के दे देते हैं। तभी तो मार्केट का एलोवेरा लोग सस्ता ले लेते हैं, कोई चक्कर की बात ही नहीं है। बट जब भी आप एक क्वालिटी वाली चीज लोगे, वो थोड़ी सी मार्केट से कॉस्टली होती है। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर क्वालिटी ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से 30 रुपए किलो का दूध मिल जाएगा, बट उसमें पानी होगा। पर मार्केट में आपको 100 रुपए में मिल जाएगा, 150 वाला भी मिल जाएगा, उसमें पानी कम होगा। तो मतलब अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो थोड़े पैसे जेब से एक्स्ट्रा लगने लगेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो ये 4 ड्रिंक्स आएंगी एलोवेरा टू डिटॉक्स योर बॉडी, प्रोवाइड मिनरल्स, विटामिन, आपकी बॉडी को विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे। अब ये एलोवेरा क्या करती है, ठीक है जी, एलोवेरा की बॉटल है, इसके अंदर 99.7% एलोवेरा है, 99.7%। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स, शुगर फ्री ड्रिंक, कुछ भी फालतू नहीं डाला हुआ, सिर्फ एलोवेरा डाला हुआ है। और थोड़ा सा उसको स्टेबिलाईज करने के लिए, ताकि वो खराब ना हो। एलोवेरा 100% नेचुरल एलोवेरा इसके अंदर, नेचुरल एलोवेरा। समझ रहे हैं जी? और जिसकी खेती बाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से होती है, पोल्यूटेड फ्री जोन के अंदर सारी चीजें। ये एलोवेरा काम क्या करता है, जैसे आपको पता है हम नहाते हैं, हम अपने बालों में शैम्पू लगाते हैं ताकि बालों में गंदगी ना फंस जाए, है ना। बालों में शैम्पू लगाया बालों को साफ करने के लिए, अकेला पानी से साफ हो जाते हैं बाल? नहीं होते हैं। और ऐसे ही फेस है, फेस पे आप सोप यूज करते हो या फेस वॉश यूज करते हो, क्यों? वो पानी से साफ नहीं हो सकता।
ऐसी हमारी बॉडी है, बॉडी पे साबुन लगाते हैं, अकेला पानी से कुछ भी नहीं होता। हमारे बर्तन है, हमारे घर में बर्तन भी ऐसे नहीं मांजे जाते, उस पे भी कुछ लगता है ना, वो डिश वॉश लगता है, वो भी अकेले पानी से साफ नहीं होते। जो हमारे कपड़े होते हैं उस पे भी डिटर्जेंट लगता है, वो भी अकेले पानी से साफ नहीं हो सकते। मतलब हर एक चीज को साफ करने के लिए कुछ ना कुछ चीज बनाई है। तो आप सोचिए, आपकी बॉडी के अंदर जो इतना गंद जल रहा है, अगर आपकी 18 साल की एज हो गई है, 20 साल की एज है, तो आप चेक करिए 20 साल से क्या आपने अपनी बॉडी को अंदर से साफ किया? नहीं साफ किया होगा। किया कभी साफ? आप चेक करो, अगर आप दांत साफ ना करो, क्या पानी से साफ हो जाते हैं? नहीं, टूथपेस्ट करनी पड़ती है। भाई जो दांत है, जो मुंह है, उसमें खाना कितने टाइम रहता होगा? आपने खाया, 5 मिनट में अंदर चला गया, 5 मिनट रहता है मुंह में खाना, तो 5 मिनट रहेगा ना। पर हमारे पेट में पूरा दिन रहेगा। हमारे मुंह में खाना 5 मिनट रहेगा, 3 टाइम खाना खाना खाएंगे, 15 मिनट रहेगा। आप एक दिन ब्रश ना करो ना, मुंह में स्मेल आने लग जाती है सिर्फ 15 मिनट खाने से। तो आप ये सोचिए, जो बॉडी पिछले 20 साल से गंदी हुई पड़ी है, क्या आपने उसको साफ करने के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया उसको साफ करने के लिए। और अगर किसी को लगता है मैं मॉर्निंग उठ के गर्म पानी पी रहा हूं उससे साफ हो जाएगा, अगर पानी से सब कुछ साफ होता ना, तो बालों के लिए शैम्पू ना बनते, फेस के लिए वॉश ना बनते, फेस वॉश, दांतों के लिए टूथपेस्ट ना बनती, जो बॉडी है इसके लिए सोप ना बनता, कपड़ों के लिए डिटर्जेंट ना बनते, जो हम बर्तन मांजते हैं उसके लिए डिशवॉशर ना बनते, ऐसे ही साफ हो जाता गर्म पानी से। समझ रहे हैं जी? तो बॉडी के लिए भी कुछ चाहिए होगा। तो एलोवेरा क्या करता है, हमारी बॉडी को अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको 100% क्लीन कर देता है, धीरे धीरे करके। अब वो क्लीन कैसे करेगा? पहले मैं आपको थोड़े से फायदे बता देता हूँ। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा। डायबिटीज, हीलिंग करता है बॉडी के अंदर से, बॉडी को स्ट्रेस से बचाता है। कैंसर के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है ये, हार्ट कंडीशंस के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है, स्किन प्रॉब्लम्स दूर कर देता है, स्टोमक में अल्सर उसको सही कर देता है, बॉडी में जो विटामिन मिनरल जाते हैं तो एनर्जी आ जाती है बॉडी में, है ना। इतने फायदे हैं एलोवेरा जेल के। अब ये फायदा करता कैसे है, मैं एक छोटा सा आपको एक डेमो दिखाऊंगा। ठीक है जी, छोटा सा एक डेमो दिखाऊंगा, उसको बड़े ध्यान से समझना जी। ठीक है, अब जैसे ये देखो जी, ये ग्लास है, एम्प्टी ग्लास है। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एक डेमो दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना। ये एम्प्टी ग्लास क्या है, ये सुपोज करो दिस इज आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते सार उसकी बॉडी बहुत साफ होती है, क्योंकि नया नया तो पैदा, उसके अंदर बॉडी में गंद ही नहीं है। क्लियर है जी? अब बॉडी में गंद नहीं है, फिर क्या हुआ? अब जैसे हमारी, आपको पता, बॉडी 70-80% पानी से भरी हुई है। ये मैंने पानी डाला, 1 मिनट चेक करो आप ध्यान से। ये क्या है जी? ये बॉडी के अंदर मैंने पानी डाला, थोड़ा और डाल दूं, आपको साफ दिख जाएगा ना। ठीक है जी, ये क्या डाल दिया बॉडी में? ये पानी है। ये पानी क्या है? ये हमारी बॉडी बिल्कुल क्लीन होती है जैसे बच्चे की होती है, बिल्कुल क्लीन, कोई गंद नहीं खाया, बिल्कुल साफ है। अब क्या होगा? जब वो बड़ा हो जाएगा, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो वो खाना पीना शुरू कर देगा, बाहर का गंद वाला सब कुछ खाएगा, बर्गर खाएगा, पिज्जे खाएगा, खाना खाएगा, जहरीला खाना खाएगा, तो उसकी बॉडी में क्या जाएगा? ये क्या लिया मैंने? बीटाडीन लिया है, जो एंटीसेप्टिक होती है ना। तो ये बीटाडीन इसलिए लिया है कि हमारी बॉडी में जो भी चीजें बनती हैं, तकरीबन वो बीटाडीन डिपिक्ट कर सकता है। मतलब जैसे हमारी बॉडी में गंद है, उस तरीके से मैं बीटाडीन को दिखा रहा हूँ। तो जैसे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हम खाना शुरू करते हैं तो बॉडी में ऐसे गंद जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बॉडी में गंद जाएगा तो क्या होगा? बॉडी, ये देखो क्या होगी बॉडी, ये बॉडी गंदी होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या होनी स्टार्ट हो जाती है? ये बॉडी गंदी होनी स्टार्ट हो गई। अब बॉडी गंदी होगी, इसको साफ कैसे कर सकते हैं? इसको साफ कैसे कर सकते हैं? क्या पानी डाल के साफ हो जाएगा? ये लो, पानी डाला मैंने, वैसे तो पानी साफ करेगा नहीं, है ना। अब क्या कर सकते हैं इसको साफ करने के लिए? तो हमारे पास क्या है? एलोवेरा जेल है। क्या है ये? एलोवेरा जेल है। ठीक है, अब इस एलोवेरा जेल को खोलते हैं। ये एलोवेरा जेल है,
थोड़ी सी एलोवेरा जेल डालूंगा, बस डाल लीजिए थोड़ी बहुत ही एलोवेरा जेल। अब आप ये देखिए, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, धीरे धीरे आप चेक करो वो साफ होना शुरू हो जाएगा। ये देखो क्या होगा बॉडी, ये बॉडी को क्या करता है, बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जादू नहीं है, इसमें आप चेक करना थोड़े से पल्प होंगे, ये क्या करता है बॉडी की सारे टॉक्सिन्स को अपने अंदर क्या कर लेता है, साफ कर लेता है। आप ये देखिए चम्मच भी साफ हो गया, ठीक है। अब अगर मैं सुपोज करो इसके अंदर थोड़ा सा गंद और जाएगा, ठीक है, सपोज इसके अंदर थोड़ा सा गंद गया, क्या हुआ, गंद गया, कुछ हुआ, चलो थोड़ा सा और गेर देते हैं। दिस इज पावर ऑफ एलोवेरा जेल। क्या है जी, एलोवेरा जेल की क्या है ये पावर है। एलोवेरा की पावर है, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ठीक है जी। ये क्या है, एलोवेरा जेल की पावर है। इसी तरीके से जैसे इसने बीटाडीन को क्लीन किया, वैसे ही आपकी बॉडी का जितना भी गंद होगा ये सारा का सारा क्या कर देगा जी। जैसे इसने एलोवेरा जेल ने इसको क्लीन किया, चेक करो आप, ऑल क्लीन। आपको बीच में थोड़े ना पल्प घूमते हुए नजर आ रहे होंगे, ये क्या है, एलोवेरा के पल्प है ये, दिख रहे हैं जैसे नींबू के पल्प होते हैं ना, ये एलोवेरा के पल्प है। इसी तरीके से आपकी बॉडी क्या कर देगा, ये क्लीन कर देगा। ये कोई जादू नहीं है, ये जस्ट मैं क्या दिखा रहा हूं कि जो हमारी बॉडी है ये ऐसे साफ होती है। क्लियर है जी। अब एलोवेरा के बाद ड्रिंक कौन सी आती है, एलोवेरी नेक्टर आता है। एलोवेरी नेक्टर में क्या है, इसमें एलोवेरा जेल भी है 90%, और 10% इसके अंदर क्रैनबेरी और एप्पल भी मिलाया है, ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए और क्रैनबेरी और एप्पल के भी फायदे ऐड हो जाए। ना मतलब जो एलोवेरा से आपको बेनिफिट मिलने हैं वो भी मिलेंगे, प्लस एप्पल क्रैनबेरी क्रैनबेरी के भी फायदे मिलेंगे। क्लियर है जी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा, यूरिन क्लीन हो जाएगा, पीरियड पेन्स अगर लड़कियों को होते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, लोअर ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, है ना, टीबी, ब्रोंचाइटिस, अस्थमा की प्रॉब्लम है, स्मूथ इंप्रूव स्किन प्रॉब्लम्स, कोल्ड एंड फ्लू है, लंग्स एंड चेस्ट इंफेक्शन है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लीवर फैटी हो गया, ब्लैडर इंफेक्शंस, अल्सर्स, माइग्रेन, हेडेक्स। आप ये अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, आप इसमें ये एलोवेरी नेक्टर पी सकते हो, और इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट है। क्लियर है जी। उसके बाद फॉरएवर का बी हनी आता है, जो कि 100% नेचुरल है। 100% नेचुरल, ये वो वाला नहीं है जो आप मार्केट से ले रहे हैं, जो शुगर वाला हनी है। इसमें कोई शुगर एडिड नहीं है, अगर आप इसके इंग्रेडिएंट चेक करेंगे, नेचुरल हनी लिखा होगा वहां पे बस। और इसके इतने फायदे हैं ना कि ये सोर थ्रोट्स, ये आप हर एक बच्चे को यूज करवा सकते हो। अगर गले में थ्रोट्स में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए यूज कर सकते हो, इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, बैक्टीरिया वायरस जो बॉडी के है उसको क्लीन कर देगा, एनर्जी बूस्ट कर देगा, स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है। और हमने सुना होगा कि जो शहद होता है उसको ठंडे में खाना चाहिए, गर्मी में नहीं खाना चाहिए। पर ये मार्केट के शुगर वाले हनी है। फॉरएवर का हनी कैसा है, फॉरएवर के हनी को आप गर्मियों में भी यूज कर सकते हो, सर्दियों में भी यूज कर सकते हो। शहद हमारा ऐसा है, जिस चीज में आप डालोगे, अगर ठंडी चीज में खा के, ठंडी चीज में डाल के खाओगे तो ये बॉडी को ठंडा कर देगा, गर्म चीज में डाल के खाओगे तो बॉडी में गर्माश देगा। तो आप अगर ठंड है तो आप गर्म पानी में इसको ले सकते हैं, गर्म दूध में ले सकते हैं, है ना। अगर आप ग्रीन टी पी रहे हैं तो उसमें डाल के हनी को पी सकते हैं, ये कोई भी शुगर आपकी बॉडी को नहीं पहुंचाएगा, इनफैक्ट बॉडी का वेट भी रिड्यूस करेगा ये। समझ रहे जी। और अगर गर्मी का मौसम है तो आप लस्सी में पी सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं। दही में अगर आप डाल के खाते हैं तो आपके बॉडी के गुड बैक्टीरिया बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा गुड बैक्टीरिया मिल जाएगा अगर आप दही में हनी को डाल के खाते हैं। नमक डाल के मत खाना, उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं। शहद डाल के खाना शुरू करो। क्लियर है। और हमारे न्यूट्रिशन आते हैं जो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, फिट एंड
हेल्दी रख सकते हैं हमारी बॉडी को। बहुत सारे न्यूट्रिशन आते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके ओमेगा 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी की बना कैसे हुआ है ये फिश, और ये हमारी बॉडी की बना कैसे हुआ है ये फिश ऑयल से बना हुआ है, सैल्मन फिश, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे ओशियन से ली गई है, ऐसे कोई टोबे से मछली नहीं उठाई हुई। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मछली नहीं है। अगर कोई बंदा सोचे कि यार ये नॉन वेजिटेरियन है, तो ऐसा नहीं है। इसमें मछली नहीं है, इसमें मछली से ऑयल निकाला गया है। जैसे हम गाय का दूध पीते हैं, गाय थोड़ी खाते हैं, गाय से दूध लेते हैं, है ना, बफलो से दूध लेते हैं, बकरी से दूध लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे ही फिश में से ऑयल निकाला जाता है। ये उस ऑयल डाला हुआ है आर्कटिक सी के अंदर। और ये हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, ज्वाइंट फंक्शन को बहुत ज्यादा बेटर कर सकता है, हमारा माइंड का जो नर्वस सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है, आईज हेल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, लंग्स साफ हो जाती हैं। और अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है वो भी यूज कर सकता है। ये क्या करेगा, जो हमारी नर्व्स होती हैं उसके अंदर ना कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है। क्या जमना? कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जमने से क्या होता है, हमारी जो नाड़ियां उसमें ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट से ब्लड पंप नहीं हो पाता, फिर बाईपास सर्जरी होती है, क्योंकि नर्व ब्लॉक हो गई। या तो बाईपास सर्जरी हो जाएगी या तो स्प्रिंग पड़ जाएगा। बट अगर एक नाड़ी ब्लॉक हुई है, बाईपास सर्जरी कर दी, तो दूसरी भी तो ब्लॉक हो सकती है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन ये है कि अगर उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर दिया जाए तो आपको कोई सर्जरी करवाने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? सर्जरी करवाने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसका भी आपको डेमो दिखाता हूं जी, कि ये हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करेगा। ये गिलास है, वैसे ही जैसे मैं ले रहा था, है ना, इसमें मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, ध्यान से देखना आप। ये खाली गिलास है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं पानी डालूंगा। पर फर्क ये है, ये पानी ठंडा नहीं है, ये नॉर्मल थोड़ा सा गर्म वाटर होगा, हॉट वाटर। और ये गर्म वाटर मैं इसलिए डाल रहा हूं, ये गर्म पानी मैं क्यों डाल रहा हूं, ये गर्म पानी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारी ब्लड होता है ना वो गर्म होता है, आपने सुना होगा। तो ये जो मैं ग्लास दिखा रहा हूं ना, ये आपको ये दिखाएगा कि जो हमारी नाड़ियां हैं ये ग्लास की तरह होती है, जैसे गोल, है ना। ये थोड़ा मोटा ले रहा हूं इसलिए ताकि आपको दिख जाए। तो जो हमारी नाड़ियां होती हैं वो ऐसी होती हैं, गोल सी, जैसे ये पकड़ा हुआ है ना। इसके अंदर क्या होता है, ये जो व्हाइट व्हाइट पानी दिख रहा है ये में ब्लड है, एक तरह का गर्म ब्लड। तो क्या होता है, गर्म ब्लड के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल को मैं ये थर्माकोल से डिपिक्ट कर रहा हूँ। कहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल का बेसिक नेचर है ना वो थर्माकोल जैसा होता है, इसलिए मैंने थर्माकोल लिया। अब मैंने इसमें थर्माकोल डाला, ठीक है, ये डाल दिया थर्माकोल। ये देखो आप ध्यान से, थर्माकोल है, थर्माकोल ऊपर तैरना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये मैं ले रहा हूँ आर्टिक सी, दिस इज आर्टिक सी, चेक करिए आप, आर्टिक सी है ये। इसको खोला, ये अभी बंद शीशी है, मैंने इसको खोला भी, ठीक है, इसको भी खोल दिया आपके सामने, खोल, ये खोला, आर्टिक सी, इसको हमने लिया आर्टिक सी को। ये कैप्सूल आते हैं ऐसे। ये ऊपर का क्या है, ये जेलिन होता है, ठीक है। इसके अंदर फिश ऑयल है, इसके अंदर क्या है, फिश ऑयल। अब इसको मैं ग्लास में ऐसे नहीं डाल सकता, क्योंकि ये घुलने में जो जेलेटिन है ये टाइम ले लेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा पेंचर कर दूंगा ताकि इसमें से क्या निकल जाए, ऑयल निकल जाए। तो उसके लिए मैंने क्या ली, पिन। क्या ले ली, पिन ले ली। अब इसके अंदर पिन डाली, ये घुल गई, ठीक है। अब ये देखो, मैंने इसमें क्या करा, ठीक है, इसको कैप्सूल को बीच में डाल दो, ठीक है। अगर आप अभी मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट रुको, ये देखो,
कहाँ गया थर्माकोल? दिख रहा है आपको थर्माकोल? ध्यान से देखो, दिख रहा है थर्माकोल? नहीं दिख रहा है। कहाँ गया थर्माकोल? इसने आरटीसी ने क्या किया, जो थर्माकोल था मतलब कोलेस्ट्रॉल था, उसको पूरा रिमूव कर दिया। ऐसे ही हमारी नाड़ियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ये आरटीसी क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल साफ कर देगा। क्या कर देगा? कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल साफ कर देगा, कोलेस्ट्रॉल को, जैसे इसने वो कर दिया। अब ये क्या, ये जो गोली है ये हमारी नाड़ियों को नहीं जलाती, नाड़ियों को तो कुछ नहीं करा इसने। क्या किया, सिर्फ जो उसमें कोलेस्ट्रॉल था, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को क्लीन कर दिया है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के जितने भी नर्व्स हैं, ये सारे नर्व्स को क्या करेगा, क्लीन कर देगा। क्लियर है जी? अब आगे सी प्लस आता है, विटामिन सी। कि आजकल लोग विटामिन सी बहुत खाते हैं, फायदे आपको पता ही होंगे। तो ये विटामिन सी है, ये वो भी यूज करता हूं मैं, ठीक है, सी प्लस चेक करो आप। तो विटामिन सी है, ये जो मार्केट का विटामिन सी है और फॉरएवर का विटामिन सी में जमीन आसमान का फर्क है। जो नॉर्मल विटामिन सी है वो बॉडी में सिर्फ एक आधे घंटे के लिए रहता है, बट हमारा विटामिन सी बॉडी के अंदर 6-8 घंटे के लिए रहता है। और जितना आपको विटामिन सी 10 ग्लास ऑरेंज जूस से मिलता है, उतना विटामिन सी ये सिर्फ एक गोली से दे देता है, जो एक गोली सिर्फ 10, 12, 13 रुपए की होती है। समझ रहे जी मेरी बात? इतना ज्यादा इसमें विटामिन सी होता है। और ये बॉडी के जितने भी लंग्स हैं ना, अगर एयर क्वालिटी जहाँ की खराब है, विटामिन सी यूज कर सकते हैं, वो पूरी बॉडी को साफ करना शुरू कर देगा। क्लियर है जी? और अगर एक बंदा एक ऐसे पोल्यूटेड जोन में रह रहा है जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, एक बंदा वो सिगरेट, कहते हैं ना जहां पर ज्यादा पोल्यूशन है, लगभग वो बंदा, हर एक बंदा सिगरेट के जितना धुआं खींच रहा है अंदर, तो वो बंदा आठ सी प्लस यूज कर सकता है, ताकि उसकी बॉडी में विटामिन सी पूरा हो जाए। और ये बॉडी को नेचुरल एनर्जी प्रोवाइड करता है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि गर्मियों में बाहर बहुत बंदा घूमता है, वो गर्मी इतनी ज्यादा होती है, वो बॉडी की सारी एनर्जी चूस लेती है। तो वो बंदा अपने साथ सी प्लस रख सकता है, ताकि उसकी बॉडी की एनर्जी मेंटेन रहे। और अगर एक बंदे का जी कच्चा हो रहा है, तो वो भी विटामिन सी यूज कर सकता है। ठीक है जी? फिर हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट आते हैं, जो आपकी स्किन को बहुत ग्लोइंग बना सकते हैं। ठीक है जी? और पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट आते हैं, है ना। टूथपेस्ट आती है, शैम्पू, कंडीशनर, परफ्यूम, भृंगराज ऑयल, एलो हैंड सोप, लिक्विड सोप, सैनिटाइजर, है ना, सारी डी। और एवोकेडो सोप आता है ना, इसको आप फेस पे यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा, एवोकेडो फ्रूट से बना हुआ है ये। ठीक है? और साथ में फॉरएवर की टूथपेस्ट आती है। और ये जो फॉरएवर की टूथपेस्ट है, ये फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट है, इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है। अगर आप अपनी घर में कोई भी पेस्ट यूज कर रहे हैं, आज इस ट्रेनिंग के बाद जाके क्या करना, उस पेस्ट के पीछे लिखा होगा फ्लोराइड कितने परसेंट है, कितना ज्यादा उसमें फ्लोराइड है। और वो फ्लोराइड के नुकसान कितने ज्यादा आप पढ़ सकते हैं जाके गूगल के ऊपर, फ्लोराइड के साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा है, तो आपको पता लग जाएगा फ्लोराइड के बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स। समझ रहे हैं जी? पर फॉरएवर की पेस्ट में क्या है, फ्लोराइड फ्री। तो ये आपके गम्स, जो मसूड़े फूल जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, माउथ में अल्सर के लिए, अगर आपकी गंदगी आती है, मतलब फेस उससे, है ना, माउथ से गंदी स्मेल आती है, तो उसके लिए भी आप इसको कर सकते हो। अगर आपके सिर दुख रहा है, तो माथे पे लगा के रात को सो जाओ, पिंपल्स है वहां पर भी लगा सकते हो। और अगर किसी को जुकाम हो गया है, तो आप गर्म पानी में मिक्स करके इसको भाप ले सकते हो। इसके बहुत सारा फायदे हैं, कहीं ये जल गया, कट गया कहीं से, है ना, वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके, पाइल्स के लिए यूज कर सकते हैं, स्किन डिसीज है कोई, उसके लिए यूज कर सकते हैं, मतलब टूथपेस्ट के इतने ज्यादा फायदे हैं। और बच्चों के लिए ये पेस्ट बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है। और सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होता है फ्लोराइड का, बड़ों को भी हो रहा है नुकसान, पर हम वो नुकसान लेते जा रहे हैं। और फ्लोराइड का सबसे पहला नुकसान आता है कैंसर का। ठीक है जी? और व्हेन योर डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, व्हेन योर डाइट इज करेक्ट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। ठीक है जी? और दोज हु थिंक दे हैव नो टाइम फॉर हेल्दी ईटिंग विल सूनर हैव टू फाइंड टाइम फॉर इलनेस। जिसके पास आज हेल्थी खाने के लिए टाइम नहीं है, कल को आप बीमारियों के लिए टाइम निकाल लेना। अब आपका रोल क्या है इस बिजनेस के अंदर, काम क्या करना है? बहुत ही सिंपल काम है, हर एक बंदा कर सकता है। जैसे आप एक अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खा के आते हो और उस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को अपने आप बताते हो उसका खाना बड़ा अच्छा है, आपने मूवी देखी,
आपको अच्छी लगी, आपने बताया ये मूवी बहुत अच्छी है, आप क्या कर रहे हो, आप उस मूवी को प्रमोट कर रहे हो, आप उस रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रहे हो, बट वो प्रमोट कर कैसे रहे हो, रिकमेंड करके। तो सेम इस बिजनेस में आपका जो काम है वो यही है, प्रमोशन या रिकमेंडेशन का। और आपको क्यों चूज करना चाहिए फॉरएवर, क्योंकि आपको ये बेटर हेल्थ दे रहा है, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत लाजवाब है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि पैसा बहुत मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी और आप सक्सेसफुल बन जाएंगे लाइफ के अंदर। और एक नया वे है वर्किंग का, वर्क फ्रॉम होम, आप यहाँ पर खुद मालिक हैं, अपने बॉस हैं, और आप लोगों की मदद करते हैं इस बिजनेस में बढ़ाने के लिए। और आपको ये बिजनेस क्यों करना है, कंप्लीटली रिस्क फ्री है, क्योंकि आपके लाखों रुपए नहीं लग रहे इस बिजनेस को करने के लिए, और आपको 2400 घंटे नहीं देने की जरूरत, आप दिन के 2-4 घंटे इस बिजनेस को दें, ये बिजनेस आपको आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। और ये यहाँ पर आपको टाइम मिलता है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, और पैसे के साथ साथ आप एक अच्छी हेल्थ भी कमा सकते हो, मतलब यू विल गेट हेल्थियर एंड वेल्थियर। और आप सीखते सीखते, आप पहले 2-4-6 महीने इस बिजनेस को सीखते हैं, बट सीखते सीखते भी इस बिजनेस में आप पैसा कमा सकते हैं। और हमारी ट्रेनिंग्स की कोई कॉस्टिंग नहीं है, आप हमारी ट्रेनिंग्स लगाने के लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। और यहाँ पर हम आपकी मदद करते हैं आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, और आपके सारे सपने हम इस बिजनेस के थ्रू पूरे कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये बिजनेस क्या है, एथिकल बिजनेस है, कोई यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 100% एथिकल बिजनेस। और आपको फ्रीडम है कि आप अपनी इनकम चूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे 10,000 कमाना चाहते हैं, 20,000 कमाना चाहते हैं, 50,000 कमाना चाहते हैं, या 1 लाख कमाना चाहते हैं, आपको चूज करना है आपको कितना कमाना है और कहाँ काम करना है। चाहे आप घर पे बैठ के करो, जहां मर्जी करो, पूरे इंडिया में कहीं पे भी करो, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में घर बैठे बैठे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है आपकी। ठीक है जी। और फॉरएवर गिव्स ऑल ऑफ दिस एंड मैनी मोर। और ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपका पैसे के साथ साथ टाइम को भी लीवरेज कर देती है। क्लियर है जी। नाउ इट्स ऑल अप टू यू, टुडे वी हैव टेकन अवे योर राइट टू से दैट यू नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी। आज हमने आपसे एक राइट ले लिया कि आप कल को ये नहीं बोल सकते आपको कामयाब बनने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपके पास अब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जहां से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। बट मैटर क्या करता है कि आप बदलना चाहते हो कि नहीं चाहते। क्लियर है जी। कम स्टार्ट योर जर्नी विद अस, थैंक्स फॉर लिसनिंग, मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ इन फॉर एवर। और कंटेक्ट द पर्सन हु सेंड यू दिस लिंक, आप उस बंदे को कंटेक्ट करें जिसने आपको इसका लिंक सेंड किया, उससे बातचीत करें, उसको ट्रेनिंग का रिव्यू दें। ठीक है जी। और कंफर्म करें कैसी लगी आपको ट्रेनिंग, क्या क्या चीजें आपने सीखी, उसको बताएं, उससे डिस्कस करें, ट्रेनिंग में कोई डाउट हो उससे आप पूछो। क्लियर है जी। नाउ get ready for next workshop tomorrow at sharp 7:30 p.m. marketing plan how to earn money in forever business। ठीक है जी। और जो मैंने बोला, मैसेज कॉल द पर्सन एंड क्लियर, आपकी कोई क्वेरी है सेशन के अंदर, डाउट है, आप उनसे कॉल पे क्लियर करो, 5 मिनट 10 मिनट। और ये आपका हक है कि आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करो, और एक मैसेज ड्रॉप कर दो आप अपने जो भी स्पॉन्सर है जिसने आपको लिंक सेंड किया, आई अटेंडेड द सेशन एंड गिव रिव्यूज व्हाट यू लर्न। मेरी तरफ से सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर एंड गुड लक टू ऑल।